फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4096। तो हमें 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। ये वाला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी द्वारा में पूछा जा चुका है। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को। प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा और आप शॉर्ट ट्रिक भी सीख जाओगे स्क्वायर रूट निकालने की। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करें तो आपको क्या करना है, ये इसलिए कि जिससे कि आप समझ जाओ। जब आप सीख जाओगे तो आप इजीली विद इन 5 to 6 सेकेंड स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर पाओगे। तो 4096 में इस सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट क्या दे रखा है 6। किस किस के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है? एक तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इन दोनों की यूनिट डिजिट स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है। तो इससे हमें एक बात यहाँ पर पता चली कि हमारा जो यूनिट डिजिट है ना, वो या तो 6 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर यूनिट डिजिट देखिए 3 दे रखा है, तो इसको तो कैंसिल आउट कर दो। बी ऑप्शन में यूनिट डिजिट यहाँ 2 दे रखा है, इसको भी हटा दो। तो हमारे पास बचे दो ऑप्शन, एक तो 66, एक यहाँ पर बचा 64। अब इन दोनों में भी कौन सा ऑप्शन होगा, उसके लिए सेकंड स्टेप की बात करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जब भी आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यूनिट डिजिट के बाद सेकंड जो लास्ट डिजिट होता है उसको आप छोड़ देंगे। किसी का भी आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उससे हमारा मतलब रहेगा। तो यहाँ पर हम 40 को ले लेते हैं। अब ये बताइए 40 का स्क्वायर रूट जो है वो किस किस के स्क्वायर रूट के बीच में आने वाला है। एक तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा 49, क्योंकि 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 होता है, और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है, 7 होता है। तो हम इसलिए यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो ये किसके बीच में आने वाला है, ये 36 और 49 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कितना 6, और यहाँ लिख देंगे हम 7। और हमें ऑलवेज ही हमें मिनिमम वाला पिक करना है, जो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हम क्या पिक करेंगे, हम पिक करेंगे यहाँ पर 6 को। तो हम यहाँ पर ऑलवेज ही मिनिमम वाला पिक करेंगे, मतलब 6 को पिक करेंगे। तो अब क्या हमें निकल के आ गया कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा या तो वो 64 होगा, और वो कितना हो सकता है 66 होता है। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब ये पता करने के लिए ये 64 होगा या 66 होगा, इसको जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो पूरा होल जो दे रखा है 4096, इसका स्क्वायर रूट मतलब ये जो है संख्या वो किसके स्क्वायर के बीच में आने वाली है। देखिए 60 का जो स्क्वायर होता है वो कितना, 60 का स्क्वायर होता है 3600, और बीच में लिख दो इसे। तो 36 से तो ये बड़ा है, और इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर किसका आएगा भाई, आपका आ जाएगा 70 का। तो इसका कितना होता है 4900। तो ये जो 4096 है, ये 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में आने वाला है। मतलब हमारी जो संख्या है वो 60 से लेकर 70 के बीच में आने वाली है। अब देखिए 70 तो होगी नहीं, 60 और 70 के बीच में आने वाली, मतलब 60 से बड़ी और 70 से छोटी, जो कि दोनों दे रखी है। अब कौन सी होगी इसका पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इनका जो अंतर है ना, सबसे कम किसके अंतर के साथ है। अगर मैक्सिमम अंतर, अगर सबसे कम अंतर मान के चलो इसके साथ आ रहा है, तो हम मैक्सिमम वाली संख्या पिक करेंगे, और सबसे कम अंतर इसके साथ आ रहा है तो हम मिनिमम वाली संख्या पढ़ेंगे ऑलवेज। ठीक है, यहाँ से हम मैक्सिमम करेंगे। तो अगर मैं 4096 और इसका अंतर की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, लगभग 400 कुछ आने वाला है। मतलब एक लगा लेते हैं, 400 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अंतर वो 800 आने वाला है। तो सबसे पास में ये संख्या किसके किसके पास में दे रखी है भाई, 60 के स्क्वायर के पास में दे रखी है। जब ये संख्या सबसे पास 60 के स्क्वायर में दे रखी है, मतलब ये सबसे छोटी संख्या, मतलब इसका जो अंतर है सबसे कम है। तो जब ये संख्या इसके पास में दे रखी है तो हमें मिनिमम वाली संख्या पिक करनी है। मिनिमम वाली संख्या कौन सी है, 66 और 64 में वो दे रखी है 64, मतलब 64। सो इस क्वेश्चन का जो स्क्वायर रूट होगा, मतलब 4096 का जो स्क्वायर रूट होगा, 4096 का स्क्वायर रूट क्या होगा 64। ओके, अगर कोई संख्या यहाँ पर ऐसी दे रखी होती, मान के चलो यहाँ पर हो जाता आपका 4300 हो जाता, या कुछ और दे रखा होता जो स्क्वायर रूट होता,
तो हम क्या करते, 4900 मतलब हम बड़ी संख्या को पिक करते, तो हमारा आंसर होता है 66। बस ये सबके पास में दे रखी है, तो यहाँ पर हम मिनिमम वाली पिक करेंगे ऑलवेज। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक से जरूर करें। और मैथ की क्लासेस आपकी चली रही हैं, मैथ और रीजनिंग की, तो आप प्रॉपर इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं फर्दर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक